अरब के ताबुक शहर में एक मशहूर कबीला बसा हुआ था। उस कबीले का बादशाह एक कठोर मूर्ति पूजक था जिसे इस्लाम और उसके मानने वालों से बेहद नफरत थी। उसके दरबार में एक चालाक ज्योतिषी भी था जो बादशाह को हमेशा ऐसी बातें बताता था जो उसकी नफरत को और भड़काती थीं। एक दिन ज्योतिषी ने कहा, ऐ बादशाह, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान हैं और असाधारण ताकत के मालिक हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बहादुरों को धूल चटाई है। बादशाह ने चुनौती देने की ठानी। उसने ऐलान किया कि पूरे राज्य के नामी गिरामी पहलवानों के बीच मुकाबला होगा और जो अंत में बचेगा उसे हजरत अली से मुकाबला करना होगा। अगले दिन सारे पहलवान मैदान में जमा हुए। एक के बाद एक पहलवान हारते गए और अंत में एक ही बचा, फत्ता पहलवान। उसकी जीत के बाद बादशाह ने कहा, अब तुम्हें हजरत अली से मुकाबला करना होगा। अगर तुमने उन्हें हरा दिया और उनका सिर मेरे पास ले आए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और आधा राज्य भी दे दूंगा। फत्ता पहलवान तैयार हो गया और आखिरकार उसका मुकाबला हजरत अली से हुआ। लड़ाई के दौरान हजरत अली ने फत्ता पहलवान के हर वार को बहुत आसानी से रोक दिया। वह हैरान रह गया। फिर उसने कहा, अब मैं भाले और बर्छी से लड़ूंगा। हजरत अली ने जवाब दिया, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं सिर्फ अपने फावड़े से लड़ूंगा। फिर से लड़ाई शुरू हुई। फत्ता पहलवान बार बार वार करता रहा लेकिन हजरत अली हर बार उसे रोकते रहे। कुछ देर बाद हजरत अली ने अपने फावड़े से इशारा किया और जैसे ही उन्होंने फावड़ा उठाया, फत्ता पहलवान हवा में उठने लगा। ये देखकर वह और उसके साथी घबरा गए। उसने कहा, हे अजनबी योद्धा, मैं हार मानता हूँ, मुझे नीचे उतार दो। हजरत अली ने उसे नीचे उतारा और फावड़ा एक ओर रख दिया। फिर बोले, अब बताओ फत्ता पहलवान, तुम क्या कहना चाहते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, हे महान योद्धा, अब मैं आपको दिल से मानता हूँ, आप सच में महान हैं। हजरत अली ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके दर पर आए हो? अली के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। फत्ता पहलवान बोला, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन सच ये है कि मैं आपका सिर लेने आया था। हजरत अली ने कहा, अगर सिर की बात है तो यह गर्दन हाजिर है, अपनी तलवार निकालो और काट लो। ये सुनकर फत्ता पहलवान बोला, हे अली, इतने समय बाद मुझे कोई सच्चा नेता मिला है, कोई सच्चा इंसान मिला है। मैं आपको मारने और हराने आया था लेकिन मैं खुद हार गया। इतिहास गवाह है कि उस दिन के बाद से फत्ता पहलवान हमेशा मौला अली के साथ रहा, चाहे वह जंगे सिफ़ीन हो, जंगे जमल हो या कोई और संघर्ष। हजरत अली से मिली उस आध्यात्मिक जीत ने फत्ता पहलवान की दुनिया बदल दी। जहां पहले वह शक्ति का दीवाना था, अब वह विनम्रता का साधक बन गया। उसने बादशाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। न राज्य चाहिए न राजकुमारी, अब वह सिर्फ हजरत अली की सेवा और इस्लाम के सच्चे मार्ग पर चलना चाहता था। हजरत अली ने उसे अपने पास रखा और उसे जीवन के असल मायने सिखाए, करुणा, न्याय, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा। फत्ता अब मस्जिद में सफाई करता, भूखों को खाना खिलाता और जरूरतमंदों की मदद करता। वह पहले की तरह बलवान था लेकिन अब उसकी ताकत में विनम्रता थी। राजकुमारी ज़ैनब, जो पहले फत्ता के बल और वीरता की दीवानी थी, अब उसकी आत्मा की सुंदरता से प्रभावित होने लगी थी। वह छुपकर उसकी नमाजें देखती, उसकी दरिया दिली को महसूस करती। उसने सोचा, जिसे मैं एक क्रूर योद्धा समझती थी, वह अब एक फरिश्ता बन गया है और यह चमत्कार केवल एक इंसान ने किया है, मौला अली। धीरे धीरे राजकुमारी का हृदय बदलने लगा। वह अपने पिता की नफरत से घबरा गई थी लेकिन अब उसे लगने लगा कि इस्लाम की शिक्षाएं नफरत नहीं, प्रेम और न्याय की बातें करती हैं। वह हजरत अली से मिलने आई और कहा, हे मौला, क्या एक स्त्री भी इस राह पर चल सकती है? हजरत अली ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे वह राजा की बेटी हो या एक आम स्त्री। राजकुमारी ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम फातिमा रखा। उसके बाद उसने पिता से संबंध तोड़ दिए और मौला अली की सेवा में लग गई। फत्ता और फातिमा अब दोनों एक नई रोशनी में जी रहे थे। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक था। फत्ता ने कभी उससे विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा लेकिन उसकी आंखों में उसकी इज्जत साफ दिखती थी। एक दिन हजरत अली ने फत्ता से कहा, फत्ता, क्या तुम उससे निकाह करना चाहते हो जिसे तुम इज्जत की नजरों से देखते हो? फत्ता ने सिर झुकाकर कहा, अगर वह भी राजी हो तो मौला। हजरत अली ने फातिमा से पूछा और उसने खुशी से कहा, मुझे उस शख्स से मोहब्बत है जिसने मुझे खुदा की राह दिखाई। इस तरह एक सादगीपूर्ण लेकिन रूहानी निकाह हुआ जिसमें न ढोल नगाड़े थे न तामझाम, लेकिन अल्लाह की बरकत थी। हजरत अली ने खुद निकाह पढ़ाया। एक दिन हजरत अली बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ईसाई व्यापारी उनकी जिरह बेच रहा था।
हजरत अली ने उसे टोका, यह मेरी जिरह है। वो व्यापारी बोला, यह मेरे कब्जे में है इसलिए मेरी है। हजरत अली ने कहा, तो चलो काजी के पास, वही फैसला करेगा। काजी का नाम था शूरा। जैसे ही उसने अमीर उल मोमिनीन को आते देखा, वह खड़ा हो गया। लेकिन हजरत अली बोले, इंसाफ की कुर्सी पर बैठो और सही फैसला करो। काजी ने सुना और कहा, आपके पास क्या सबूत है? हजरत अली बोले, मेरे पास कोई गवाह नहीं। काजी ने व्यापारी के हक में फैसला दिया। वह व्यापारी चल दिया, लेकिन कुछ ही दूर जाकर रुक गया। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि इस्लाम सच है। जिस अमीर उल मोमिनीन की जिरह थी, उसने खुद को अदालत में झूठा साबित नहीं किया। वह ईमान की मिसाल है। यह जिरह इन्हीं की है। उसने इस्लाम कबूल किया। हजरत अली ने उसे वह जिरह तो दी ही, साथ में एक घोड़ा भी तोहफे में दिया। फत्ता अब सिर्फ एक अनुयायी नहीं, एक सच्चा सिपाही था। जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन और नहरवान की लड़ाइयों में वह मौला अली के साथ खड़ा रहा। तलवारों के बीच जब लोग जान बचा रहे थे, फत्ता अली के सामने ढाल बनकर खड़ा होता। एक युद्ध में जब मौला अली घायल हुए, फत्ता ने अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसने कहा, मौला, आपकी जान पर मेरी जान कुर्बान। हजरत अली ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, फत्ता, तू अब मेरे नहीं, उम्मत का रक्षक है। हजरत अली की शहादत के बाद फत्ता टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह मस्जिद में बच्चों को कुरान सिखाता, लोगों के बीच इंसाफ बांटता और फातिमा के साथ मिलकर बेसहारा लोगों की मदद करता। उसने मौला अली की सिखाई हर बात को जिंदा रखा, चाहे वह इंसाफ हो, मोहब्बत या अल्लाह की राह में सब्र। फत्ता की मृत्यु भी एक इबादत बन गई। उसके जनाजे में हजारों लोग आए, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सब, क्योंकि वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। ताकत बिना ईमान के अधूरी होती है। मोहब्बत तब पाक होती है जब वह खुदा की राह में हो। इंसाफ वह होता है जिसमें बादशाह और गरीब बराबर हों। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, जिंदगी का तरीका है। अगर हजरत अली और फत्ता पहलवान की यह प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को आगे शेयर करें, ताकि और लोग भी इंसाफ, मोहब्बत और ईमान की रोशनी से रोशन हो सकें। अपने बच्चों को, दोस्तों को और परिवार को यह सच्ची दास्तान सुनाएं, क्योंकि हजरत अली की जिंदगी सिर्फ सुनने की नहीं, सीखने और अपनाने की है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपके पास पहुंचती रहें, तो इस चैनल पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको हक की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।